हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.1 से क्वेश्चन नंबर 4। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। ये आपको एक पैटर्न दे रखा है और इसमें जो डिजिट्स मिस है ना वो आपको बतानी है। तो देखिए, कभी भी पैटर्न को समझने के लिए आपको पूरे पैटर्न को एक बार ध्यान से इसमें नज़र मारना होता है। एक दो नंबर से आपको पता नहीं चलता। एक बार पूरे जितने भी ये दे रखे हैं ना टर्म्स, सब पे एक बार गौर करिए और ध्यान से देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 1 और 1 इसका स्क्वायर हो रहा है। 11 का स्क्वायर 121। हमें पता है 11 का स्क्वायर 121 होता है। आगे देखिए क्या हो रहा है, इससे कुछ पता नहीं चल रहा। 101 और यहाँ पे लिखा हुआ है 10201। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, 1001 और यहाँ लिखा हुआ है 100201। इन दो चीज़ों से हम एक चीज़ देख रहे हैं कि एंड में यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है, और जो आंसर है ना उसमें भी एंड में 1 है दोनों तरफ, और बीच में 2 है और यहाँ भी बीच में 2 है। बस एक चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ रही है कि जैसे यहाँ पे बीच में एक 0 है ना, तो इनमें जो खाली जगह बच जाएगी यहाँ पे एक एक 0 भरना है। और दूसरे वाले में क्योंकि यहाँ पे 2 0 हैं, तो जो बीच में जो जगह बचेगी ना, 1 2 और 1 के बीच में जो जगह बचेगी वहाँ पे आपको 2 2 0 लगाने हैं। और चौथे टर्म पे ध्यान दीजिए, ये 1 दोनों में एंड में है और यहाँ पे 4 0 बीच में है। पैटर्न यहाँ भी वही चल रहा है, 1 2 1, और इनके बीच में जगह है खाली। और ये जो खाली जगह में आपको भरना है ना, ये भरने हैं यहाँ पे जितने 0 यहाँ दे रखे हैं ना दोनों 1 के बीच में, उतने 0 यहाँ पे आएंगे। यहाँ 2 0 थे तो 2 भरे, यहाँ भी 2, यहाँ 1 था तो यहाँ 1 और 1 भरे। तो इस पैटर्न को अब हम समझ गए हैं कि हमें 1 2 और 1 लिखना है, और इधर दोनों जगह पे उतने 0 भरने हैं जितने यहाँ पे हैं। तो यहाँ 4 0 है ना, तो यहाँ 4 0 भरेंगे, 1 2 3 और ये 4। ऐसे ही यहाँ भी 1 2 3 और ये 4। अब इसके अकॉर्डिंग अगले पे चलिए। इसमें 1 और 1 एंड में है और बीच में 0 गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 0 है। तो सबसे पहले तो यही है कि हमें यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है और यहाँ पे 1 लिखना है। 1 2 1 तो आएगा ही, बीच में इनके वो भरने जितने यहाँ 0 है। तो 6 0 है ना, तो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6। ये था ऐसे ही पैटर्न। चलिए सेकंड पे देखते हैं, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ये और भी ज़्यादा थोड़ा सा इससे इंटरेस्टिंग है। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। इसको ऑब्जर्व करिए और जो मिसिंग नंबर्स हैं वो भरिए। यहाँ 11 का स्क्वायर 121 है, ये हमें पता है, ऊपर भी था। यहाँ पे 101 का स्क्वायर 10201 है, ये भी हमें ऊपर से दिख रहा है, पता है, तो कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन तीसरे नंबर पे आप ध्यान दीजिए तो ये अलग है। यहाँ है 10101 का स्क्वायर, ये अलग आ गया। और आंसर पे ध्यान दीजिए, 1020302021। चलिए यहाँ से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम फिफ्थ पे देखते हैं, ये जो लास्ट है, यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि 1020304050, और 5 के बाद फिर से ये जो नंबर है ये वापस चलने लग गया, यानी 50 से 40 30 20 और 1। इन चीज़ों को देखने से ना हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि आंसर चाहे कुछ भी होगा, उसके एंड पॉइंट्स पे तो 1 और 1 ही होंगे। एक तो ये बात समझ में आती है। दूसरी ये बात हमें समझ में आ रही है कि देखिए, जैसे यहाँ पे 1 1 और 1, यहाँ पे 3 1 है ना सवाल के अंदर, तो ये जो गिनती है ना ये 3 तक जा रही है। जैसे 1 2 3, 3 तक जाने के बाद और फिर ये वापस हो रही है 3 के बाद 2 और 1, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है। इसी तरह से ये पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे 1 और 1, ये 2 1 है ना, तो 2 1 का मतलब कि 2 तक गिनती जा रही है, 1 और 2, और फिर डिक्रीज हो रही है 2 के बाद 1। तो हमें पैटर्न लगभग समझ में आ गया है। पैटर्न इतना सिंपल है ये कि सबसे पहले तो हम लिखेंगे सीधी काउंटिंग और फिर उल्टी काउंटिंग, और वो किसके बेस पे लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी ये जो 1 है ना जितने, इनके बेस पे, यानी कि 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। 4 1 है ना, तो 4 बार हमें ये 4 लिखना है। 4 के बाद वापस चल देंगे 3
2 और ये 1। अब बीच में जो जगह खाली है वहां पे हमें 0 भरने हैं। 0 0 0 0 0 और ये 0। ये है एक्चुअली पैटर्न। अब यहां पे ये वाला दे रखा है राइट साइड में, अगले वाले में हमें राइट साइड दे रखी है और लेफ्ट में बनाना है। तो यहीं से पता चल जाएगा, देखिए हमें लास्ट 5 दिख रहा है, 5 के बाद ये डिक्रीजिंग में हो रहे हैं, यानी इसका जो क्वेश्चन होगा ना उसके अंदर आपके 5 1 होंगे। तो हमें 5 बार 1 लिखना है और उनके बीच में हमें जो खाली जगह होगी वहां पे 0 भर देना है। इतना सिंपल है। तो 1 2 3 4 5, ये तो भर दिया मैंने 1, इनके बीच में 0 भर देना है, बस ये इसका आंसर है। तो ये पैटर्न भी थोड़ा सा ऊपर वाले से अलग था। पैटर्न को समझने में थोड़ा सा दिमाग लगता है और सारे पैटर्न पे एक बार आप नजर मारा कीजिए। चलिए क्वेश्चन 6, इससे भी आसान है। यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर्स। पैटर्न को देखकर समझकर जो मिसिंग नंबर है उन्हें भरिए। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। कुछ समझ नहीं आ रहा है यहां से, अगले पे देखते हैं। 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर। अब यहां से थोड़ा थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। देखिए इसमें हेल्प के लिए आपको बॉक्स में दे भी रखा है, टू फाइंड पैटर्न। पैटर्न को समझने के लिए हेल्प दे रखी है। थर्ड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर हाउ। देखिए थर्ड नंबर है 2, ये कहता है कि ये जो थर्ड नंबर है फर्स्ट और सेकेंड नंबर से कैसे रिलेटेड है। तो 1 और 2 का आंसर 2 आया, यहां पे 2 और 3 का आंसर 6, तो यानी 1 2 जार 2 होगा और 2 3 जार 6 होगा। ऐसे 3 4 जार 12 होगा, 4 5 जार 20 होगा। तो ये रिलेशन तो हमें पता चल गया। हमें ये पता चल गया कि पहले दूसरे और तीसरे के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। ये मल्टीप्लाई का रिलेशन चल रहा है कि 3 4 जार 12, 2 3 जार 6, 1 2 जार 2, ये पता चल गया। आगे कहता है फोर्थ नंबर इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर हाउ, कैसे। ये जो फोर्थ नंबर है ना ये थर्ड से कैसे रिलेटेड है। तो जरा फोर्थ और थर्ड पे ध्यान देते हैं। देखिए 2 है 3 है 6 है 7 है 12 है 13 है। बिल्कुल सिंपल दिखाई दे रहा है कि जो फोर्थ नंबर है ना वो थर्ड से एक एक्स्ट्रा है। यहां 2 है तो यहां 3, यहां 6 है तो यहां 7, यहां 12 है तो यहां 13। तो हमें दोनों रिलेशन पता चल गए। अब अपने पैटर्न को भरते हैं। देखिए कितना सिंपल है। 1 2 जार 2, 2 से एक्स्ट्रा 3, यहां 2 3 जार 6, 2 3 जार 6 हो गया, 6 का एक एक्स्ट्रा 7, 3 4 जार 12, 12 का एक एक्स्ट्रा 13, ठीक है जी। 4 5 जार 20, तो ये लो ये पता चल गया हमें कि यहाँ पे 20 होगा। ये जो ब्लैंक है यहाँ 20 होगा, 20 का एक एक्स्ट्रा 21। अगले पे चलते हैं। 5 कितने जार 30, यानी 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जो 30 आएगा। 5 6 जार 30 होता है, तो ये वाला बॉक्स भी हमें पता चल गया। 5 6 जार 30, 30 का एक एक्स्ट्रा 31, ये लो। अगले पे चलते हैं। 6 7 जार 42 होता है, तो यहाँ पे 42 आएगा क्योंकि थर्ड नंबर में इन दो नंबरों का प्रोडक्ट है। 6 7 जार 42 और चौथे नंबर में इससे एक एक्स्ट्रा है, तो यहाँ 42 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे 43 आएगा। तो इस तरह का ये पैटर्न था। तो पैटर्न जो है ना इंसान की, जैसे कि जो हम देखते हैं ना ऑब्जर्वेशन जो होती है सारा उस पर डिपेंड होता है। जितना अच्छे से हम उसको समझ पाएंगे ना उतनी जल्दी हम पैटर्न को भर पाएंगे और उसका प्रॉपर आंसर निकाल पाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।